बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ अरूज पे पहुँच चुका है, लेकिन फ़ैसला साजों ने अटल फ़ैसला कर लिया है। फ़ैसला ये है कि कुछ भी हो जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा कंटिन्यू करेंगे, और अगर काजी फ़ाइज़ ईसा ने माजरत की तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मंसूर अली शाह साहब के साथ साथ मुनीब अख्तर साहब के हवाले से भी ये फ़ैसला है कि उनका पत्ता भी साफ, वो भी चीफ़ जस्टिस की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। ये फ़ैसला कहाँ किया गया, क्यों किया गया, और सबसे बड़ी बात कि क्या ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज के व्लॉग में सबसे पहले हमने एक बहुत बड़ी हस्ती को खराजे अकीदत पेश करना है, ट्रिब्यूट पेश करना है। और वो हस्ती कि जिसने पाकिस्तान की मिट्टी से जन्म नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। डॉक्टर रुथ फ़ाउ, जो कि जर्मनी की रहशी थी, और 1960 में वो उस वक़्त पाकिस्तान आई, एक मिशन के साथ आई थी बुनियादी तौर पे, क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान में जज़ाम का मर्ज़ बहुत ज़्यादा था, ये कोढ़ का जो मर्ज़ होता है। और ये सूरत हाल थी कि जज़ाम के मरीज़ों को लोग अपने से दूर करते थे, मतलब अछूत की बीमारी थी। ये तासुर था कि अगर कोई इनसे हाथ मिलाएगा तो उसे भी ये बीमारी लाहक हो सकती है। डॉक्टर रुथ फ़ाउ जवानी में पाकिस्तान आई। जब वो पाकिस्तान आई तो उनकी उम्र 30 साल थी। 1960 में वो आई और 2017 में उन्होंने वफ़ात पाई। ये पूरा अरसा उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जज़ाम के मरीज़ों का इलाज किया, और वो फिर पाकिस्तान की होके रह गई। ये हैं पाकिस्तान के असल हीरो, जिन्होंने इस मिट्टी से जन्म नहीं लिया, जो कि पाकिस्तानी नहीं थी। वो तो पाकिस्तान की ज़ुबान भी नहीं समझ सकती थी, वो तो जर्मनी की एक डॉक्टर थी, वेल एजुकेटेड थी, लेकिन इंसानियत का दर्द था। वो पाकिस्तान आई, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे इस कदर दुख और दर्द और तकलीफ़ है और इन लोगों को मेरी ज़रूरत है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी इनके नाम कर दी। ये पाकिस्तान के असल हीरो हैं। ये जो कहते हैं ना वो फ़लाँ हीरो, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, ये सब फजूल लोग हैं। असल हीरो ये बनते हैं, और हमें इन्हें जो है खराजे अकीदत पेश करना चाहिए। कल इनकी बरसी थी, कल इस पर बात नहीं की जा सकी, इसलिए मैंने सोचा कि आज के व्लॉग का आगाज़ हमने इनको ट्रिब्यूट पेश करने से करना है। और अब आते हैं आज की अहम ख़बरों के हवाले से। आज का दिन जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस जो है, इस पर फ़ैसला होना है। तोशाखाना 2 वाला केस तो नैब ने वापस ले लिया, क्योंकि नई नैब तरामीम जो कि नाफिजुल अमल हो चुकी, उनके बाद नैब का ये कहना है कि चूँकि ये केस नैब की जुरिडिक्शन में नहीं आता, तो जिसके बाद एहतसाब अदालत की तरफ से ये केस जो है वो FIA को रेफ़र कर दिया गया है। एक तो स्पेशल सेंट्रल जज जो हैं उनकी अदालत में तोशाखाना के हवाले से इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं उन पर आज समाअत होनी है, और दूसरा अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस जो है, इस पर समाअत होनी है। और आज इस हवाले से फ़ैसला किया जाएगा कि आया 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस जो है वो नैब तरामीम, ये जो नया कानून है, उसके बाद नैब की जुरिडिक्शन में आता है या नहीं आता। लग तो यही रहा है कि नैब की तरफ से इस दरख्वास्त की मुखालफत की जाएगी, जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से दायर की गई थी, बरीयत की दरख्वास्त, जिस पर नोटिस जारी किए गए थे। क्योंकि नैब ज़राए का ये कहना है कि ये केस नैब के दायरा इख्तियार के अंदर आता है, और वैसे भी इस केस पे जो समाअत है वो तकरीबन कंप्लीट की जा चुकी है, कार्रवाई मुकम्मल है। अब सिर्फ तफ्तीशी अफसर के बयान पे जिरा कंप्लीट होनी है, फिर उसके बाद वो जो फर्दर कार्रवाई है 342 के बयानात और फैसला सुनाया जाना है। तो देखें आज अदालत इस पर क्या हुक्म जारी करती है। ये बहुत अहमियत का हामिल केस है। और इसी के साथ साथ जनाब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कल एक बार फिर ये कहा कि जी 22 अगस्त का जलसा इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे मंसूख किया गया था। वैसे ये तीसरा बयान है इनका इस मामले पे। एक बार पहले इन्होंने कहा था कि मुझे कहा गया था तो मैंने वो जलसा मनसूख कर दिया। जब पूछा गया जी क्या इस्टेब्लिशमेंट की किसी शख्सियत ने आपसे रब्ता किया, नहीं छोड़ें,
क्या हुकूमत ने आपसे रब्ता किया? नहीं, फॉर्म 47 वालों से मैं कैसे बात करूँगा? और फिर उसके बाद मसूफ़ ने खुद ही कहा था कि जनाब मेरे साथ तो इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रब्ता ही नहीं किया, कभी उन्होंने मेरे साथ कोई बात नहीं की, इवन कि मैं ये जो पैगामात भिजवाता हूँ उनका कभी जवाब तक नहीं दिया। और अब एक बार फिर वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भेजा। अच्छा, वो इस्टेब्लिशमेंट पता कौन सी है? इन्होंने कहा कि आज़म स्वाति आए थे, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि आप ये कॉल वापस ले लें, एक तरफ क्रिकेट मैच है, दूसरी तरफ मजहबी जमात का एहतजाज चल रहा है, तो कोई बड़ा मसला पैदा हो सकता है, अमन अमान की सूरत हाल दरपेश हो सकती है, तो इसलिए कॉल वापस ले लें। तो मैंने कॉल वापस ले ली। तो भाई वो तो आज़म स्वाति ने आपसे कहा। अगर आज़म स्वाति आपसे कहे कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी ने आपके साथ ये बेवफाई की है और बुशरा बीबी जो है वो किसी और के साथ जो है वो ज़्यादा वफा निभा रही हैं, तो क्या आप मान लेंगे? मतलब बात वो करें जो लॉजिकल हो। और पंजाबी जी कहते हैं कि कुत्ता तेरा कंन लै गया, तो वह बंदा इहो जिहा जिहड़ा है ना वो कुत्ते मगर भजदा है। भाई पहले कंन ते वेख लै। और दूसरा जनाब, इमरान खान साहब फरमाते हैं कि अगर काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन दी गई तो हम पूरे मुल्क में भरपूर तहरीक चलाएंगे। पहली बात तो ये है कि आपकी टोटल औकात जो है वो पूरा मुल्क देख चुका। अभी तो 20-25 घंटे गुजरे हैं। ये जो आपने जलसा किया है, क्या था जलसा? ठीक है, दावे थे जी लाखों लोग लेके आएंगे, और भाई सूबाई हुकूमत की पूरी मशीनरी यूज़ करके आप 10 से 12 हज़ार लोग इकट्ठे कर सके, और ये लोग भी पैसे दे के लाए गए हैं। वीडियोस मौजूद हैं, गंडापुर जो 5-5 हज़ार दे रहे हैं। उसके अलावा इस जलसे में भी जनाब वो शेर अफजल मरवत जो हैं वो भी लोगों में पैसे बांट रहे हैं, और इंतहाई बद नज़मी का शिकार जलसा रहा है। यानी कि तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं है भाई। तहरीक इंसाफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इमरान लवर क्लब है। अगर इमरान नहीं तो फिर इनकी कोई हैसियत नहीं, किसी एक में भी ये अहलियत नहीं कि वो कारकुनों को कंट्रोल कर सके। इसका मतलब ये है कि ये कोई सियासी जमात नहीं है, और आप अगर कोई सियासी पावर शो करना चाहते हैं तो शौक पूरा कर लें। वैसे काजी फायज़ ईसा साहब ने तो कहा है कि वो हर 2 सूरतों में एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अब मेरी जो इन्फॉर्मेशन है अगर मैं आपके साथ वो शेयर करूं तो सर फैसला साहब ये फैसला कर चुके हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब कंटिन्यू करेंगे। और चूंकि एतराज़ ये था कि अगर काजी फायज़ ईसा के लिए कोई एक्सटेंशन क्रिएट की जा रही है तो ऐसी सूरत में वो एग्री नहीं, वो कहते हैं नहीं जी मुझे इस किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर थ्रू आउट तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए एक पैकेज आ जाता है तो फिर सिचुएशन चेंज होगी। और ये याद रखिएगा कि आईनी पैकेज आने के बाद और उसकी मंजूरी के बाद चीफ एग्जेक्टिव काजी फायज़ ईसा से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि काजी फायज़ ईसा साहब निज़ाम अदल को आपकी ज़रूरत है, आप कंटिन्यू करें। और याद रखिएगा कि जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब जो हैं उन्होंने भी इडहाक जज बनने से इनकार किया था, लेकिन जब जुडिशल कमीशन ने मुतफ़िका तौर पे उनकी मंजूरी दे दी, अक्सरियत ने दी थी, खैर वो मुनीब साहब ने उनकी मुखालफत की थी, और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी ने और ईवान सदर की तरफ से भी यानी कि सदर ऑफिस की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो उन्हें रिक्वेस्ट की गई थी चीफ साहब की तरफ से कि जी आप आएँ, अदलिया को आपकी ज़रूरत है। तो वो आए ना, ऐसे ही होता है, वो रिक्वेस्ट की जाएगी। लेकिन अगर काजी फायज़ ईसा साहब इनकार करते हैं वो किसी भी वजह से, चूँकि आपको पता है ना कि काजी फायज़ ईसा साहब तो टारगेट हो चुके हैं, और इमरान खान, तहरीक इंसाफ और सहूलतकार, उनको काजी फायज़ ईसा किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं लगते, और उनकी ये ख्वाहिश है कि 25 अक्टूबर से पहले ही काजी फायज़ ईसा जो हैं वो इस ओहदे से अलग हो जाएं। खैर 25 अक्टूबर तक तो वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन 25 अक्टूबर के बाद जो सिचुएशन बनती जा रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इस सिनेरियो में अगर वो इनकार करते हैं आईनी तरामीम आने के बाद भी, तो फिर क्या होगा सर? फिर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ये किसी सूरत भी चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इनके नाम पे फैसला साज कांटा लगा चुके हैं। अब वजूहात आपके इल्म में है, ज़ाहिर है मुतनाज़ा फ़ैसले हैं, और बाज़ ऐसे फ़ैसले हैं
कि जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, और अगर कोई जज आइन और कानून की बजाय वो सहूलतकारी पर मबनी फैसले करे, तो ऐसे जज के लिए कैसे आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है वो पेश कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है। तो फिर होगा क्या? एक तो ये मामला है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो कानून है उसके मुताबिक जो सीनियर प्यूनियर जज है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, लेकिन हुकूमत इस हवाले से आइन में तरमीम करने जा रही है। एक तो जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है वो तब्दील होगी, उसकी हैयत तब्दील हो जाएगी। फिर उसके अलावा चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए सीनियर प्यूनियर जज के अलावा मजमूई तौर पे 5 जजेस पे मुश्तमिल पैनल तश्कील दिया जाएगा। तो फिर 5 जजेस में कौन कौन होगा? तो इसका मतलब ये है कि उसमें मंसूर अली शाह साहब हो सकते हैं, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हो सकते हैं, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हो सकते हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी, जमाल खान मंदोखेल, ये 5 नाम जो हैं वो इसमें हो सकते हैं। तो लग ये रहा है कि हुकूमत की तरफ से और फैसला साजों की तरफ से ये फैसला किया जा चुका कि अगर काजी फाइज ईसा नहीं होंगे तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो उनके पास तो एक लंबा टेन्योर होगा ना, क्योंकि फिर वो 3 साल की एक्सटेंशन भी बीच में ऐड हो जानी है जो तमाम सरकारी मुलाजमिन को मिलने जा रही है। तो वो एक लंबे अरसे के लिए चीफ जस्टिस होंगे। और इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करने से एक और जो बड़ा काम होगा, वो सारे का सारा प्लान जो है वो गैर मौसर हो जाएगा जो माजी में बनाया गया था। और उस प्लान के मुताबिक ख़ास जज साहिबान को मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया गया था, और ये सोच के लाया गया था कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में उस वक़्त 2017-18 से 2032-33 तक की प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि ये जो शख्सियत है वो 2032-33 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगी। तो ये प्लान सारे के सारे जो हैं वो गैर मौसर हो सकते हैं जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी, यानी कि जुडिशल पैकेज आएगा, जुडिशल पैकेज की मंजूरी, फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इसके बढ़ने के साथ साथ ही ये प्लान जो हैं वो गैर मौसर होंगे, और इनका गैर मौसर होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर तो आप एक साजिश करके किसी भी शख्सियत को मुसल्लत करें तो वो तो फिर लाने वालों के मफाद को ही देखेगा ना, उसकी नज़र में आइन कानून की कोई अहमियत नहीं होगी, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं। तो इस सारे प्लान को ख़राब करने के लिए या नाकाम बनाने के लिए फिर एक बार जो है वो पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ कर दिया जाए, इसी से पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है। हो सकता है किसी को लगे कि बड़ा औखा काम है, लेकिन कोई बात नहीं सर, कौमों की ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त भी आते हैं और ऐसे ऐसे इम्तिहान भी आते हैं कि जहाँ पे बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ जाती हैं। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।